ये है दिल्ली दर्पण। आप अपने भाषण से ही बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में इतना पैसा होगा, इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कितना बड़ा मजाक है हमारे कानून के साथ, हमारे संविधान के साथ। हमारे पुजारी भाई हैं, इन सब की भी तनख्वाह जल्दी से जल्दी बनाएं। देश भर में मंदिरों को सुविधाएं मिलें और पुजारियों को वेतन और आवास जैसी सुविधाएं, इस मकसद से बीजेपी ने अलग से एक मंदिर प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इस प्रकोष्ठ से दिल्ली बीजेपी करीब 50,000 पुजारियों को जोड़ चुकी है। जगह जगह संपर्क सभाएं जोड़ी जा रही हैं, वहीं मीटिंग हो रही है और इसके साथ ही हो रही है दिल्ली सरकार पर हमले की तैयारी। अभी कुछ दिन पहले वेतन की मांग को लेकर पुजारियों के साथ बीजेपी ने प्रदर्शन किया, तो उसमें हजारों की तादाद में पुजारी पहुंचे और केजरीवाल की धर्मनिरपेक्ष पॉलिसी पर सवाल उठाए। जिस तेजी और ताकत से बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को जोड़ा है, उसे देखकर बीजेपी को लग रहा है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रही है। इससे उत्साहित बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने 3 मांगों का पिटारा रख दिया है। मंदिर में जो पुजारी भाई रहते हैं, उनका बिजली का बिल भी 0 होना चाहिए, पानी का बिल 0 होना चाहिए, इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। एक और बहुत ही ज़रूरी है कि जितनी भी यातायात के साधन हैं, दिल्ली में चाहे मेट्रो है और दिल्ली में चाहे बस व्यवस्था है, वहाँ पर पुजारियों के लिए 2 सीट आगे वाली आरक्षित रहें। कभी भी कोई भी पुजारी भाई कहीं भी यात्रा करता है तो उनके आगे वाली 2 सीटों पर आरक्षित हो और ना ही उनसे कभी कोई किराया, जो हमेशा के लिए उनको और उनके परिवार का किराया मुक्त होना चाहिए। हमारे पुजारी भाई हैं, इन सब की भी तनख्वाह जल्दी से जल्दी बनाएं। बीजेपी के निशाने पर केवल ब्राह्मण समाज नहीं, बल्कि हर समाज का वो मंदिर है जिसे संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। कर्नल सिंह अलग अलग समाज के मंदिरों में संपर्क सभाएं कर रहे हैं और पुजारियों और संतों को जोड़ रहे हैं। नई दिल्ली में चाणक्यपुरी स्थित वाल्मीकि मंदिर में भी दिल्ली के सभी मंदिरों से आए संतों और पुजारियों मंदिर मैनेजमेंट कमेटी से मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही वाल्मीकि समाज के संतों और पुजारियों के निशाने पर रहे। अन्य समाज भी ये सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार मौलवियों के वेतन बढ़ा रही है, उसके लिए फंड दे सकती है, तो मंदिरों और पुजारियों को वेतन क्यों नहीं दे सकती? यदि मुल्ला मौलवी मस्जिद के पुजारी हैं तो हम अपने धर्म के, अपने मंदिरों के पुजारी हैं, तो कृपया आप हमारा भी सहयोग कीजिए, हमें भी तनख्वाह दीजिए। हमारे भी बाल गोपाल हैं, हम भी 24 घंटे की सेवा मंदिर में देते हैं। तो हम लोगों को कहना, एक बार हम लोगों को सुने, नहीं तो हम भी सुनाने के लिए राजी होंगे। और शराब के पास शराब के अलावा कुछ होता नहीं, शराब देंगे, किसी काम के रहेंगे नहीं। अगर क्योंकि एक ब्राह्मण है, एक साम्राज्य ही तय कर दिया, वो एक ब्राह्मण थे, हम भी एक ब्राह्मण हैं। बस काम करेगा आपका शराब? बिल्कुल काम करेगा, काम 100% काम करेगा। बिल्कुल ये चेतावनी नहीं है, निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, हम लोगों की सुनी जाए। दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के ये तेवर बता रहे हैं कि बीजेपी अपने नए बने इस मंदिरों के पुजारियों को जोड़कर ब्राह्मणों को ही नहीं, समस्त समाज के मंदिरों और उनके पुजारियों से जुड़े वोट बैंक को लुभाने में लगी है। साथ ही हिंदू वोट बैंक को भी साध रही है। निकट आते दिल्ली नगर निगम चुनाव में अगर ये प्रयोग सफल रहे तो आगामी समय में 2024 से पहले देश भर में मंदिर प्रकोष्ठ इसी तर्ज पर पुजारियों के हितों की आवाज को आंदोलन बनाए तो हैरानी नहीं होगी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।